हाय माय ब्यूटीफुल एरीज, लेट्स सी आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। ओके सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मैं लूँगी। ये कार्ड आपकी एनर्जी थ्रू आउट द मंथ कैसे रहने वाली है ये बताएगा। ठीक है, आप कितना पावरफुल रहने वाले हो इस मंथ में, क्या चेंजेस आप मैनिफेस्ट करने वाले हो इस मंथ में, ये जो आपका मेजर अरकाना कार्ड है भी बताएगा। ओके सो लेट्स सी क्या है एरीज के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी एरीज के लिए क्या है यहाँ पे, उनके जुलाई मंथ की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। थैंक यू थैंक यू। सो हमारे पास कार्ड है यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नंबर 10। ओके, धर्मा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो मैं और कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके सो यहाँ से लेट्स सी मेन चारों से क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी क्या है एरीज के लिए उनके जुलाई मंथ की एनर्जी, क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहते हो। ओके देखो यहाँ से मुझे मैसेज मिल चुका है, मैं और क्लेरिफाई करूँगी इस चीज़ को। ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ी सी हार्श एनर्जी मुझे फील हो ही रही थी यहाँ पे। ओके नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, दो और कार्ड, जस्टिस। ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड में 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए लूँगी कि क्या ये इतनी मेहनत के बाद सक्सेस है या नहीं है, ये यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ। ओके ओके थोड़ी सी मतलब घबराई हुई एनर्जी है। और एक मिनट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बहुत ही मतलब ये रीडिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शुरुआत होती है जो आपके मंथ की, ये ऐसा रहने वाला है आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, धर्म यहाँ पे कार्ड कह रहा है, ये जो चक्र है यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि हर चीज़ का एक समय होता है। ठीक है एरीज, और समय पे आपको वो चीज़ मिल जाएगा। और यही आपका मेन थीम रहने वाला है इस मंथ में, कि इस मंथ में आप इस चीज़ को समझने वाले हो कि जब वो सही समय आएगा मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। जैसे किसी ने आपसे कहा हो कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, और आपने उस चीज़ को बहुत ही गहराई से उस चीज़ के बारे में पढ़ा हो, समझा हो कि समय से पहले का क्या मतलब है। समय से पहले का मतलब है कि वो समय जो हम खुद निर्धारित करते हैं, राइट, किसी चीज़ के लिए, कि मेरा एज इतना हो गया, सबके पास इस एज में सब कुछ हो चुका है, लेकिन मेरे पास ये चीज़ नहीं है। समझ रहे हो इस बात को, कि मेरी एज के जो बाकी लोग हैं 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, वॉट एवर योर एजेस। ओके आप देख रहे हो कि आप फील कर रहे हो कि जो बाकी के लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनके पास वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। वो अपना घर, अपनी गाड़ी, घूमना, बच्चे, लग्जरी, सब कुछ उनके लाइफ में आ चुका है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मेरा टाइम, मेरा भी तो वही एज है, मेरे पास क्यों नहीं ये सारी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेके आप खुद को बहुत ज़्यादा परेशान करते हो। ठीक है, आप मतलब इनफ मनी होने के बाद भी, इनफ मेहनत करने के बाद भी आप ऐसा फील करते हो जैसे वर्थलेस कभी कभी फील करना, कि नहीं यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि दूसरों के पास क्या है, दूसरों के पास क्या है वो आप भूल जाओ। आपके सही समय का मतलब है कि जब आपके डिवाइन टाइम आएगा तब आपके लाइफ में वो चीज़ आएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक टीनेजर हो एंड आप देख रहे हो कि आपके ही फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके पास उनकी स्टडी अच्छी चल रही है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, या फिर आप देख रहे होगे उनका लव लाइफ अच्छा चल रहा होगा। हालांकि वो उनका एज नहीं है कि वो उस चीज़ में जाए, बट फिर भी उनके लाइफ में एक ऐसा लाइफ पार्टनर है जो उनको समझ रहा है, उनके लाइफ अच्छा चल रहा है, एंड सेम इशू से आप डील कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि यार मेरे लाइफ में क्यों नहीं ऐसा है।
तो वो धर्म का कार्ड जो आपको बता रहा है कि वो बोल रहा है कि धर्म क्या है, जो आपका काम है, जो इस जन्म में आप जन्मे हो, जो काम करने के लिए आपने इस धरती पे जन्म लिया, उस काम का मतलब अच्छे तरह से उसको करना, राइट। अपने माता पिता की सेवा करना, अपनी फैमिली में सबको लुक आफ्टर करना, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना, ठीक है, जो रिस्पेक्ट के लायक हो। आई नो आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते, मैं क्या करूँ। नहीं, वो आपको पता होगा कौन किस लायक है, किसके साथ कैसी। यही मैंने बाउंड्री की बात की कि जो उस लायक नहीं है आप उस चीज़ को नहीं देने वाले हो। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है कि बिना बात के लोगों को अपना सब कुछ देना, ये चीज़ है आपके यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन किसी परेशानी में है और आप देख रहे हो कि फाइनेंशियली वो थोड़ा सा परेशान है, आपके पास अगर थोड़ा ही है उसमें से भी थोड़ा आप उसे दे देते हो, भले उसने आपसे हेल्प मांगी हो या नहीं मांगी हो फिर भी आप उसकी हेल्प कर देते हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना अपने धर्म का पालन करो। आपका धर्म क्या है कि अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो मदद करो, राइट। नहीं मांगता है तो आपको उस बाउंड्री में रहना है, इस बाउंड्री को समझना है कि आप अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता होता है किसके पास है, बट आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ होता है ना कि एंगर, लोग नहीं मांगते। ठीक है, मत मांगो, डू एज यू विश, ओके। ऐसी एनर्जी में रहो, क्योंकि उस सामने वाले पर्सन का जो आपके प्रति जो इमोशन है वो ईर्ष्या वाली है। आप दोगे भी तो उसका फल आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे बाउंड्री सेट करो। मनी रिलेटेड कोई इशू, अगर आप कहीं पे मनी इन्वेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि वो पैसा आपका डूब जाए, वापस नहीं मिले। जुलाई मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो रिकवर होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आपको अपने पैर पे, अपने कमर के दर्द पे, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनकी केयर करने की ज़रूरत है। एरीज़ यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स से है, जो आप खोगे जस्टिस आपके लिए होगा वो आप पालोगे। क्यों? क्योंकि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो। भले ही आपने अपने जीवन में बहुत डिले देखा हो, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे कि आपको अपने आप के साथ भी जस्टिस करने आता है और यूनिवर्स भी आपके साथ जस्टिस करेगी। वो तराजू लेके बैठी है, यूनिवर्स जो है वो तराजू लेके बैठी है। उनका ये कहना है कि सबको तो मैंने दे दिया, अब इसकी बारी है, अब इसे मुझे देना है। तो इस धर्म पे आपको चलना है, अपने धर्म से अलग नहीं जाना है। होता है ना कि बहुत बार हमें गुस्सा आता है भगवान पे, तो अगर आपको भगवान पे गुस्सा आए तो आप उनसे लड़ लो, उनकी फ़ोटो के सामने बैठो, उनकी जो भी मन में बात है आप उनको बोल दो, दैट इज़ ओके। लेकिन मुंह मत मोड़ो। उनका पूजा, उनका नाम लेना ये नहीं छोड़ना है, ठीक है। नाराज़गी अपनी जगह पे है। नाराज़ हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन से भी होते हैं, रिश्ता नहीं तोड़ते। वही एनर्जी है यहाँ पे कि अपने धर्म का पालन करो। किसी बड़े से भी अगर आपकी कोई नाराज़गी हो चुकी है, ससुराल में किसी पर्सन से या फिर अपने घर में किसी पर्सन से, माता पिता से, सास ससुर से, किसी से भी, देवर ननद भाभी, व्हाटएवर, कोई भी रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर से, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको रिजॉल्व करो और आप ये कोशिश करो अपने धर्म का निर्वाह आप करो। आपका धर्म क्या कहता है आप उस धर्म पे चलो। आपका धर्म क्या है, आप अगर एक पत्नी हो तो आपका धर्म क्या है उसका आप पालन करो। एक पति है उसका धर्म क्या है उसका वो पालन करेंगे। अगर आप पति देख रहे हो तो आपका काम है सिंपल अपना काम करते जाओ और आप देखना वो डिवाइन टाइम आपके लाइफ में आएगी, वो जस्टिस आपके लिए होगा। यहाँ पे मैंने देखा, ये कार्ड मैंने इसलिए निकाला था कि क्या बहुत सारी मेहनत के बाद भी देखो जस्टिस होने का मतलब क्या है कि एक इतना अर्न कर लेना जितना से आपका, ठीक है, घर चल सके, ठीक है। इसके बाद आपकी शिकायतें थोड़ी सी कम हो जाएगी कि एटलीस्ट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो सेटल हो रहे हो किस चीज़ पे, बेयर मिनिमम पे। यहाँ पे मैं देखना चाह रही थी कि क्या आप जितना मेहनत करें उस अकॉर्डिंग आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पे आंसर है यस। यहाँ पे बेयर मिनिमम में आप नहीं रहने वाले हो, अबंडेंट आप रहने वाले हो, ठीक है। लाइफ पार्टनर के लिए भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर को, तो वो भी यहाँ पे आपको बहुत ही अबंडेंट मिलने वाले हैं। हो सकता है वो पर्सन धर्म को लेके बहुत ज़्यादा, धर्म मतलब अपना कर्म काम जो है वही उनका धर्म है, और आप उसको लेके बहुत ही कॉन्शियस हो कि नहीं मुझे अपने कर्म पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। देखते हैं एस्ट्रल हाउसेस में आपके क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक कार्ड मैं यहाँ से लूँगी, एस्ट्रल मैसेज क्या है यहाँ पे आपके एस्ट्रल हाउस में, कौन से हाउस में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी। ओके, लव, यस। लव को लेके अगर आपको परेशानी है कि मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, कोई पर्सन मुझे प्यार नहीं करता, फैमिली से भी प्यार नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे
अगर आप अच्छे जॉब नहीं कर रहे हो तो ये ऑब्वियस है, लोग आपको बार बार टोकेंगे। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो भी आपको फील होगा कि बाकियों का चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है, प्यार की कमी है मेरे जीवन में। लेकिन वो चीज़ आप देखोगे जुलाई मंथ में आपकी फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है आपको, ठीक है। क्योंकि पहले भी आप धर्म से चले हो, अभी भी आप अपने कर्म पे, धर्म पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। इस लाइफ टाइम में जो आपका धर्म है वो बस आपको निभाना है। माता पिता के प्रति क्या धर्म है, अपने आप को लेके क्या धर्म है कि अपनी बॉडी को अच्छे से रखना है, अपना रिस्पेक्ट करना है, दूसरों का रिस्पेक्ट करना है। देखो, अगर आप अपने लिए रिस्पेक्ट चाहते हो, अपने लिए लव भी चाहते हो, तो ये दोनों चीज़ आपको पहले खुद को देना होगा, ठीक है। जब आप खुद को देना ये सारी चीज़ें शुरू करोगे, आपको कुछ सारी चीज़ें यूनिवर्स भी देना शुरू कर देंगी। ये है यहाँ पे, ठीक है। जस्टिस हो रहा है आपके लिए, लेकिन जस्टिस के लिए क्या करना होता है, जस्टिस की गुहार भी लगानी पड़ती है, अर्जी लगानी पड़ती है यूनिवर्स को, भगवान को, कि भगवान ठीक है, मतलब सिंपली बात करो आप उनसे, आपकी जो भी बात है, आपको कुछ मांगना नहीं है, उनको बस अपनी बातें बतानी है, ओके। सो यहाँ पे आपको अपने धर्म का पालन करना है जुलाई मंथ में, तो आप चीज़ें और ज़्यादा अपने लाइफ में अबंडेंस, प्यार में भी आप अपने लाइफ में अनफोल्ड कर पाओगे, न्यू लव आपके लाइफ में आ पाएंगे। और अगर बाउंड्रीज़ बनाते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचा पाओगे। बाउंड्रीज़ बनाते हो तो ऐसा होगा कि आपकी मनी सेव हो सकती है, ठीक है। आप ऐसे किसी जगह पे नहीं फंसोगे जहाँ पे आपका पैसा फंस जाए, या फिर कोई पैसा आप से ले ले, उधार ले ले, ऐसा जहाँ डूब जाए, सिंपली ये मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे होप, स्टे पॉजिटिव, द वर्स्ट इज़ बिहाइंड यू, लुक अप टू द लाइट। जितना भी बुरा होना था वो पहले हो चुका। अब ये मत सोचो कि मेरी लाइफ में हमेशा तो बुरा ही होता है, बुरा ही नहीं, जो होना था हो गया। होप अंदर, अपने अंदर जिंदा रखो, ठीक है। और जितना बस पॉजिटिव रहना है अपने लाइफ को लेके, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि जितना आप नेगेटिव लूप में फंसते जाओगे, जो चीज़ आप सोचोगे, और क्या होता है ना, नेगेटिविटी का एक बहुत ख़राब नेगेटिव इमोशन का बात यह है कि वो जब आप सोचना शुरू करोगे, इससे आपका इमोशन जुड़ना शुरू होगा, और इमोशन जिस चीज़ में जुड़ता है वो चीज़ मल्टीप्लाई होते चला जाता है, वो मैनिफेस्ट होते चला जाता है, ठीक है। टावर कार्ड पहले भी था, टावर कार्ड यहाँ भी है। अगेन, अगर आप जैसी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में, आपका लाइफ वैसा होता चला जाएगा। तो क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। ये मैसेज ही पॉजिटिव रहने का इसलिए कि जब भी लगे कि नहीं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बहुत इस लूप में रह लिया, तो खुद को ऐसे से मारो, सिंपली चीटी काटो, बताओ अपने आप को कि बाहर निकलो इससे, कैंसिल दिस एनर्जी उसी वक्त, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंचुरी, टेक टाइम आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, स्पेंड मोर टाइम अलोन, मेडिटेट और गो ऑन रिट्रीट। यस, अपने आप को होता है ना कि जैसे बहुत आप पे स्क्रीन टाइम बहुत है, तो आपको ज़रूरत है स्क्रीन टाइम कम करने की, नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, कि जाओ बाहर घूमो, अकेले में सोचो, मंथन करो, ठीक है, कि क्या हो रहा है, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ। ये बाउंड्री आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप खुद को इनफ समय दोगे, राइट। अगर आप खुद को इनफ समय नहीं दे रहे हो तो कहाँ ही से हो पाएगा आपसे कि हाँ आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट, आप उतना सोच ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं, सब तो सर बढ़िया है, सब बढ़िया है, लेकिन सब बढ़िया नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बाउंड्रीज बनाना है, पॉजिटिव रहना है। बहुत हार्ड वर्क करते हुए आप यहाँ पे नज़र आ रहे हो, क्रिएट करते आ रहे हो चीज़ों को। और जो भी चीज़ आप क्रिएट करोगे इस मंथ में, अगर आप बहुत मतलब आर्टिस्टिक, अगर आपका वाइब है, आर्टिस्टिक पर्सन आप हो, कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएटर हुआ, तो आपको क्या करना है कि अगर आप करोगे, 3 नंबर कार्ड है यहाँ पे, जो अगेन क्रिएटिविटी, आपके अंदर आर्ट क्राफ्ट किसी भी चीज़ का अगर गुण है, उसको अगर आप दुनिया के साथ बांटोगे तो वहाँ पे जस्टिस होगा, वायरल होना, लोगों को वो चीज़ें पसंद आने, लोग आपसे सीखना चाहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है आपके लिए, एरीज के लिए और क्या है जुलाई मंथ में। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। एरीज के लिए क्या है यहाँ पे, एरीज, थैंक यू। सो वी हैव कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। जब भी न्यू मून आता है तो वो क्या करता है, वो फिर से शुरुआत करता है, नई तैयारी करता है, न्यू होप उसको नज़र आता है, अपने कॉन्फिडेंस में वापस आना, ठीक है, कि अब सब कुछ मुझे शुरू करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं एक मैसेज यहाँ पे जो देना चाहूँगी वो ये कि आप देखोगे कि जो बच्चे जिसे कुछ नहीं आता, मान लो कि वो कोई पर्सन है जो टैरो सीखना चाहता है, जिसे कुछ नहीं आता, आसान है उन्हें सिखाना, उन्हें कार्ड का मीनिंग बताना, उन्हें समझाना, ठीक है। लेकिन कोई पर्सन जिसे आता हो,
आधा अधूरा ज्ञान उसके पास पहले से हो, अगर आप उसे सिखाने जाओगे ना तो आप उसे सिखाना कुछ चाहोगे, बताना कुछ चाहोगे, लेकिन वो पर्सन अपने नॉलेज को उसमें ऐड करेगा और देन वो कुछ और ही क्रिएट कर लेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही गलत करेगा सही करेगा, बट येस वो चीज़ जो एक टीचर गुरु सिखाना चाहेंगे वो वैसा एक्सेल नहीं कर पाएगा, वो चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, आप बिल्कुल स्लेट की तरह हो जिस पे फिर से कुछ नया लिखा जा सकता है, तो आपको वो फिर से नया कुछ लिखने की शुरुआत करने की ज़रूरत है। न्यू मून मतलब क्या, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आप कर सकते हो इस टाइम पे। कोई भी नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हो, जो कि न्यू मून आएगा नेक्स्ट, उसमें आप उस काम को शुरू कर सकते हो। मैंने बताया यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी रिलेटेड काम है, कोई बुक लिखना है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ नया करना चाहते हो तो आप अभी कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा समय है। ठीक है, पैसे को हालांकि बहुत ही सोच समझ के आप खर्च करना, आप देख लेना कि प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, देन आप उसको इन्वेस्ट करना। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जितना कॉन्फिडेंट आप रहोगे जुलाई मंथ में, उतना ही कॉन्फिडेंट, मैंने आपको बोला कि जो आपका ऑरा होगा वो चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। हाँ, मैंने पहले ही बताया आपको कि जैसे आपको, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है ताकि पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आ सके। ठीक है, ये कार्ड आना चाहता है, लेट्स सी क्या है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यहाँ पे हार्ड वर्क का बात है, और फिर यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है, जहाँ पे लियो में है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, फायर एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी, राइट। नेचर में जाना आपके लिए अच्छा होगा, कैंडल जला के मेडिटेट करना आपके लिए अच्छा होगा, खाली पैर चलना, अर्थ की एनर्जी से खुद को ऐसे जोड़ के रखना, ये आपके लिए अच्छा होगा। वाटर एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वाटर के साथ, क्योंकि आप देख रहे हो ये टेल जो है ना, ये फिश की है। ठीक है, तो फिश के साथ भी अगर आप चाहो तो काम कर सकते हो, फिश के बारे में पढ़ना, फिश आपकी स्पिरिट गाइड हो सकते, स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं। स्पिरिट एनिमल का भी यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ कि कौन से स्पिरिट एनिमल है आपके। और जितना भी आपका हार्ड वर्क, मैंने पहले ही बताया कि जो आप हार्ड वर्क करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, मैंने ये बात आपको बताई है। ठीक है, ये यस था यहाँ पे, इस चीज़ के लिए मैं कार्ड पहले ही ले चुकी थी, और यहाँ पे ये जो मैसेज आया है वो कंफर्म कर रहा है यहाँ पे कि यस, जो आप हार्ड वर्क करोगे उसका यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, लेट्स सी आपके स्पिरिट एनिमल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं जुलाई मंथ के लिए, क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो हमारे पास पहला कार्ड है हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज़ योर्स। यस, नंबर 33। तो इस क्रिएटिव यहाँ पे साइड मुझे आपका बहुत ही ज़्यादा निखरते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, 333 एंजल नंबर भी आपको दिख सकता है, और वो एंजल नंबर आपसे ये कहेगा कि आपके अंदर जो भी कला है उसको बस निखारना शुरू कर दो जुलाई मंथ में। ये मंथ आपसे बस एरीज इतना मांग रहा है कि आपकी कला क्या है, किस चीज़ में आप एक्सेल कर सकते हो, कौन सी ऐसा गुण है जो आपके अंदर है, जो हिडन है। आपको ज़रूरत है यूनिवर्स से बात करने की, उनसे पूछने की कि भगवान बताओ कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिससे मैं इस दुनिया का भला कर सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ अंत है और कुछ शुरुआत है। ठीक है, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ख़त्म होने वाला है, कुछ शुरुआत होने वाला है। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे, जो अपने कर्म का पालन करेंगे, उनके लिए यहाँ पे अंत हो रहा है गरीबी का, दुख का, लो कॉन्फिडेंस का, लो सेल्फ वर्थ का जो टाइम आपका चल रहा था, डार्क टाइम, वो ख़त्म हो रहा है और आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, जहाँ पे फ्रीडम है, जहाँ पे होप है, जहाँ पे लव है, जहाँ पे अबंडेंस है, राइट। लेकिन अगर आप इसी लूप में फंसे हुए हो जहाँ पे आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आप बस दूसरों को ब्लेम कर रहे हो कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरा फैमिली वैसा रहता तो मैं आज वैसा रहता, अगर आप इस लूप में फंसे हो तो मेरी जान आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो काम करोगे वो मैनिफेस्ट होगा। अगर आप बोल रहे हो कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी नहीं है कि नहीं है, इस वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाई, तो आपके लिए मैनिफेस्ट भी क्या होगा, आपकी फैमिली और वर्स होगी और उनका जो रवैया होगा आपके प्रति वो और ख़राब होगा। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे मैनिफेस्ट करना है कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे जीवन में प्यार की कोई कमी नहीं है। अपने हार्ट चक्र को आपको हील करने की ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिव साइड पे आपको काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे पेंटिंग बहुत अच्छी आती है करने, और आप स्केच पेंट भी बहुत अच्छा कर सकते हो, कैनवास पे भी पेंटिंग आप अच्छा कर सकते हो, ऑयल पेंटिंग आपको आती होगी, या फिर मंडला आर्ट
बहुत सारे आर्ट्स में आ चुके हैं, रीजन आर्ट, ये सारी चीज़ें आपके अंदर, कोई भी चीज़ ऐसा है जो आपके अंदर है और उसको आपको जगाने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग, ऐसा कुछ आप कर सकते हो जो है आपके अंदर क्रिएटिविटी, ठीक है। कलर्स का अच्छी तरह से यूज़ करना, कलर्स का नॉलेज होना, ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर है, ठीक है। लेट्स सी, एक और कार्ड मैं यहाँ पे लूँगी, और स्पिरिट एनिमल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या है आपके लिए यहाँ पे, और क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पिरिट एनिमल आपको। ये थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो हमारे पास है यहाँ पे नंबर 14 जो कि 5 बनता है, अगेन चेंज कहता है, कैमेलियन स्पिरिट एक्ट एज इफ। अब देखो इसका खासियत क्या होता है कि ये अगर ग्रीन पत्ती पे गया तो ग्रीन कलर बना लिया, अगर वो वाइट किसी चीज़ पे गया तो वाइट अपना कलर चेंज कर लेता है, ब्लू पे गया तो ब्लू कलर हो गया, ब्राउन पे गया तो ब्राउन कलर। ऐसे एक्ट करो कि जैसे वो चीज़ आप हो ऑलरेडी, चेंज करो खुद को। नंबर 5 है यहाँ पे, अगेन बोल रहा है कि इस नंबर 5 को अनलॉक करने के लिए, इस चेंज को अनलॉक करने के लिए आपको, अगर आप प्यार चाहते हो तो आपको प्यार बनना पड़ेगा। मैंने पहले ही मैसेज दिया, आपको ऐसे एक्ट करना है कि जैसे ये चीज़ है ऑलरेडी, आप ये ऑलरेडी हो, ठीक है। अबंडेंस आपको चाहिए तो आपको मैनिफेस्ट करना, आपको मानना पड़ेगा ये कि आप अबंडेंट पर्सन हो। आपको लैक में नहीं जीना होगा। लैक में जीने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मैं आपसे एक बात बताती हूँ, ये एनर्जी मम्मियों की ज़्यादा है। आप देखोगे कि इस बारे में मैंने बात भी की है आज, और आप देखोगे कि ये हर इंसान में है। आप देखोगे आज आपने किसी चीज़ का की आपकी इच्छा हुई, आज काश यार ये चीज़ खाने का मन है, मैं खाता, ठीक है, एंड आप बोलते हो कि नहीं यार इतना पैसा लग जाएगा इसमें, मैं इसे बचा के रखता हूँ, कहीं और यूज़ कर लेंगे। वो होता है लैक माइंडसेट, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हर रोज़ खाना ज़रूरी, लेकिन कभी कभी अगर आपकी ऐसी इच्छा होती है तो उस इच्छा को फुलफ़िल किया करो। ज़रूरी नहीं है हर बार अपने मन को मारना, ज़रूरी नहीं है हर बार अपने खर्चों को ही कट डाउन करके कुछ नहीं करना। अगर आपकी किसी चीज़ की इच्छा है, आप उस चीज़ को खरीदो, तभी तो आप अबंडेंट फील करोगे। आप देख सकते हो कि कोई पर्सन चाहता है कि मेरा घर बने, कोई पर्सन चाहता है मेरे पास गाड़ी हो, उतना पैसा किसी के पास नहीं होता। अगर कोई किसी के पास कोई अगर 2 करोड़ कमा रहा है तो वो 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ का घर लेता है, ऐसा घर लेता है। क्यों? अपने औकात से ज़्यादा का घर लेता है और फिर उसका वो बढ़ते रहता है। उतना किसी को नहीं चाहिए कि जैसे ठीक है, अगर मैं 2 करोड़ कमा रहा हूँ, 50 लाख का भी घर मिलता है, लेकिन वो उस घर में नहीं रहेगा। वो क्या करेगा? अपने से ज़्यादा बढ़ा लेगा। वो क्या कर रहा है? अपने जो विड्थ है उसको बढ़ा रहा है। उसको पता है कि ये मेरे इस बॉर्डर को क्रॉस करके हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको क्रॉस करता है। वैसे ही लाइफ में अगर आपको पता है कि ठीक है मेरा ये खर्च है, लेकिन अगर आपको इच्छा है कि हाँ मेरे पास इतना सेविंग बच रहा है, लेकिन अगर आपका मन है कुछ करने का, कुछ खाने का, कुछ खरीदने का, आप उस चीज़ को खरीदो। अबंडेंस कैसे फील करोगे अबंडेंट? जब आप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारोगे तो कहाँ से अबंडेंस आपको फील होगी? और जो चीज़ फील नहीं होगी वो चीज़ आएगा कहाँ से? तो ये मंत्र आपसे कह रहा है कि अगर किसी चीज़ को लेके मन मार रहे हो तो मन मारना बंद करो, उस चीज़ पे एक्ट करो कि जैसे वो चीज़ आपके पास है, ठीक है। अगर आपके पास इनफ मनी नहीं है उस चीज़ को पाने के लिए तो आप ऐसा फील करो, जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल, मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे कोई एक टैरो डेक चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये नहीं सोचना है कि ठीक है मेरे पास इस मंथ में पैसा नहीं है, मैं वो चीज़ नहीं खरीद सकती हूँ। तो मुझे मानना है ये चीज़ कि मैं उसी टैरो डेक से रीडिंग कर रही हूँ। मुझे विजुअलाइज करना है रिपीटेड, और कहीं ना कहीं से वो टैरो डेक मुझे मिल जाएगा, या तो कोई क्लाइंट दे, या मैं खुद खरीदूँ, या मेरे फैमिली मेम्बर मुझे कोई गिफ्ट करें, कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। आपको क्या एक्ट करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। ओके, सो यस, ये है आपकी एनर्जी लियो। सॉरी, लियो मैंने क्यों बोला? हो सकता है कुछ सिमिलर एनर्जी लियो की भी हो, एरीज, क्योंकि वो भी फायर साइन है। तो यस एरीज, ये है आपकी रीडिंग। लव को आप मैनिफेस्ट कीजिए इस मंथ में, और एक्ट ऐसी कीजिए कि जैसे आप वो चीज़ हो जो चीज़ आप पाना चाहते हो, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।